तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आप देख रहे हो एनएस अप्रेंटिस गाइस। जो भी भाई नया चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली कोई भी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूं एनएफआर रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनएफआर का जो डीवी था वो फर्स्ट डीवी हो चुका है। काफ़ी टाइम का फरवरी मार्च में डीवी हो चुके थे एंड अब्सेंट कैंडिडेट के भी हो गए थे, वेटिंग कैंडिडेट के भी डीवी हो चुके थे, काफ़ी टाइम के हो गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आप लोग फाइनल ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हो एनएफआर की एंड तो आपके लिए बहुत बड़ी एक अपडेट निकल के आ रही है, खुशखबरी निकल के आ रही है आपके लिए। तो भाई एनएफआर के अंतर्गत रांगिया डिवीज़न आता है। आप लोगों को पता है, सभी को, जितने भी रांगिया डिवीज़न के कैंडिडेट हैं भाई, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि रांगिया डिवीज़न से आप लोगों की पीएसएल जारी हो गई है। ओके, फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई है। ओके फ्रेंड्स, आपकी एंड ज्वाइनिंग की आपकी डेट भी आ गई है। ओके फ्रेंड्स, सारा कुछ डिटेल में 1 बाई 1 करके कवर करूँगा इस वीडियो में। एंड गाइस, आपकी वेटिंग लिस्ट भी दे रखी है, वेटिंग पैनल भी आपका दे रखा है एंड जो फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट है सारा कुछ दे रखा है डेटा। ओके फ्रेंड्स, 1 बाई 1 करके डिटेल में कवर करेंगे। वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट दे रखे हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट में कितने कैंडिडेट दे रखे हैं। ओके, और रिपोर्टिंग टाइम भी बताऊंगा आपको और वेन्यू भी बताऊंगा आपको, कब जाना है वेन्यू पर, रिपोर्ट कब करना है, रिपोर्टिंग डेट भी बताऊँगा, रिपोर्टिंग टाइम भी बताऊँगा। सारा कुछ 1 बाई 1 करके डिटेल में कवर करेंगे और रांगिया डिवीज़न से ये आपकी अपडेट निकल के आ रही है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो फुल वॉच करना। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ इस बार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, 16/6 को ये नोटिस आया, यानी कि कल, आज 17 जून, 16 जून को ये नोटिस रिलीज हुआ है, जो टेलीग्राम पर एक भाई ने सेंड किया था, ये टेलीग्राम पर। ओके फ्रेंड्स, ये अपडेट। ओके, आगे आप देख सकते हो 24-25 ऑफिस मेमोरेंडम। ओके, जहाँ पे देख सकते हो रांगिया डिवीज़न, यहाँ देख सकते हो रांगिया से ये अपडेट निकल के आ रही है। ओके, एनएफ रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखे हैं इंस्ट्रक्शन। इन द टर्म्स ऑफ डीआरएम रांगिया एज मेमोरेंडम नंबर WBRN 260 एक्ट अप्रेंटिस 24-25 डेटेड 16/6/2025 ऑल कैंडिडेट हु वर फाउंड सुटेबल ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेल्ड ऑन 11/3/2025, 12/3/2025, 13/3/2025, 19/3/2025, 21/3/2025 एंड 2/5/2025 फॉर इंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 इन रांगिया डिवीजन एनएफ रेलवे फॉर द ईयर 23-24 एस 24-25 अगेंस्ट चेयरमैन RRC एनएफआर नोटिफिकेशन डेटेड 14/11/2024 आर हियर वी डायरेक्टेड रिपोर्ट द ऑफिस ऑफ DRM रांगिया फॉर कमेंसमेंट ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग विद इफेक्ट फॉर्म 1/7 से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। 6 यानी कि ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी आपकी, तो ट्रेनिंग आपकी 1/7/2025 से स्टार्ट होगी, जो कि, और आपकी ट्रेनिंग कब तक रहेगी, 30/6/2026 तक, यानी कि प्रारंभ तिथि 1/7/2025 और इसकी अंतिम तिथि है 30/6/2026 तक आपकी ट्रेनिंग आपकी होने वाली है। ओके फ्रेंड्स, और आगे क्या दे रखा है, एज पर द शेड्यूल ऑफ डेट एंड टाइम मेंशन बिलो, टाइम वगैरह सारा कुछ दे रखा है यहाँ पे। और नीचे दिखाता हूँ आपको क्या दे रखा है। तो डिपार्टमेंट दे रखे हैं, ये आपकी डिपार्टमेंट दे रखी है, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मेडिकल, पर्सनल। ओके, SST, मैकेनिकल, इस डिपार्टमेंट से जो भी कैंडिडेट हैं तो भाई उनके लिए तो बहुत बढ़िया एक बिग अपॉर्चुनिटी है। और आपका शेड्यूल ऑफ रिपोर्टिंग टाइम आपका ये दे रखा है, रिपोर्टिंग टाइम आपका 26/6/2025 को आपको जाना है। वेन्यू आपका दे रखा है MDDTI रांगिया एट 10 बजे आपको जाना है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 10 बजे दे रखा है। वेन्यू आपका MDDTI रांगिया डिवीजन दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, पर्सनल ऑफिस में रिपोर्ट करना है आपको। डायरेक्टेड रिपोर्ट, यहाँ पे लिखा आर हियर वी डायरेक्टेड रिपोर्ट द, यहाँ लिखा आर हियर वी डायरेक्टेड टू द रिपोर्ट टू द ऑफिस DRM रांगिया। ओके फ्रेंड्स, तो वेन्यू आपका मैंने बता ही दिया। देखो, डिपार्टमेंट आपकी है, आप अपना डिपार्टमेंट देख लेना अपने अकॉर्डिंग। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हो, मेडिकल डिपार्टमेंट से हो, या पर्सनल डिपार्टमेंट से हो। ओके, या SST डिपार्टमेंट से हो या मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हो, सेम देख लेना। जो इंजीनियरिंग, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी किया, जो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मेडिकल, पर्सनल डिपार्टमेंट से कैंडिडेट हैं वो शेड्यूल डेट ऑफ रिपोर्टिंग उन्हें कब जाना है, 26/6/2025 को रिपोर्ट करना है। ओके, और वेन्यू कौन सा दे रखा है उनका, MDTI रांगिया डिवीज़न। ओके, एट 10 बजे, यानी कि रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे दे रखा है आपका। ओके फ्रेंड्स, और जो SST वाले जो कैंडिडेट हैं, यानी कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले, और ST कैंडिडेट जो भी हैं, SST मैकेनिकल जो भी आपका डिपार्टमेंट है, देख लेना 26/6/2025 को आपको जाना है। यानी कि जो ST मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, ST और मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट है, 26/6/2025 को यानी कि रिपोर्ट करना है।
सॉरी 27/6/2025 को रिपोर्ट करना है। और आपका वेन्यू क्या है, MDDTI रांगेड़ डिवीज़न। 10 बजे आपको भी जाना है। ओके 10 AM यानी कि मॉर्निंग में आपको 10 बजे रिपोर्ट करना है। ओके वेन्यू आपका यही सेम है। बाकी अपना डिपार्टमेंट यहाँ देख लेना। और रिपोर्टिंग टाइम मैंने आपको बता ही दिया, रिपोर्टिंग डेट ही बता दी, 26 से 27 को आपकी ज्वाइनिंग है। ओके ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो रही है 1/7/2025 यानी कि 1 जुलाई से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। ओके फ्रेंड, और क्या लिखा है, पॉइंट्स वी टू नोटेड, ऑल द कैंडिडेट शुड कम प्रिपेयर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन अलॉन्ग विद ज्वाइनिंग इन द earmarked trade. No fooding and loading facility will be provided. The administration action document affidavit ad mentioned in the DRM Rangya memorandum WBD proceed at the time of contract generation। यानी कि जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट नीचे बोला गया है भाई, ज्वाइनिंग के टाइम एक आपका सवाल रहता है कि ज्वाइनिंग के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, किस किस को डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। ओके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, तो इस वीडियो में वो भी बताऊँगा कि किस किस को डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जानी है। ओके किस किस को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, इस वीडियो में वो भी मैं कवर करूँगा 1 बाई 1 करके। तो सिंपली आपको एक बार और बता दो, खाने पीने रहने होने की व्यवस्था आपको कुछ ही प्रोवाइड नहीं की जाएगी। यहाँ पे लिखा भी है नो फूडिंग। ओके लोडिंग फैसिलिटी, लॉडिंग फैसिलिटी, नो, कुछ भी नहीं दे रखा होगा आपको, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ओके बाकी स्टेपन दिया जाएगा पर मंथली का, जो भी यहाँ के रूल के अकॉर्डिंग। कुछ इस प्रकार की आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। ओके जहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, ये देख रखा है आपका, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एप्लीकेशन नंबर है, SN नंबर दे रखा है, नेम ऑफ कैंडिडेट दे रखा है, DOB दे रखी है आपकी, कम्युनिटी दे रखी है। ओके अलॉटमेंट कम्युनिटी दे रखी है, ट्रेड दे रखी है आपकी, डिपार्टमेंट दे रखा है आपका, रिमार्क्स दे रखा है। ओके और रिमार्क्स का मतलब क्या है, रिमार्क्स अपना चेक कर लेना, जिसको भी रिमार्क्स मिला होगा। ओके रिमार्क्स जिसको मिला है उसको ये डॉक्यूमेंट ज़रूर ले जाने जो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं उन्होंने। ओके तो क्या क्या है, जैसे अभी मैंने बताया था कि किस किस को डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। जिसको रिमार्क में डॉक्यूमेंट बोला गया है, जिसको रिमार्क मिला है भाई, उसको डॉक्यूमेंट्स ले जानी है। ओके ये बात क्लियर होती है। तो एक बार पढ़ के भी मैं बता दे रहा हूँ कि किस कैसे आपको पता लगेगा आपके पास आपके लिए डॉक्यूमेंट बोला है नहीं बोला। तो जहाँ पे देख सकते हैं सबसे नंबर 1 पे प्रेमचंद भाई का है ये। ओके ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है आपकी, ट्रेड भी देखिए, ट्रेड मेंशन कर लेना। जहाँ पे वेरीफाई एंड फाउंड सुटेबल, जो यहाँ पे जितने वेरीफाई आर फाउंड सुटेबल दिखे, यहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम इनको डॉक्यूमेंट्स नहीं बोला गया है कुछ भी लाने को। ओके कुछ भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं बोला गया है। जिसके पे जो लिखा होगा रिमार्क में, जैसे कि जिसके पे जो इस प्रकार का कुछ देखने को मिलेगा, वेरीफाई आर फाउंड सुटेबल, तो आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं ले जाने हैं आपको। ओके और जिसके पे जो रिमार्क दे रखा हो, रिमार्क किस प्रकार का होगा, तो जहाँ पे देख सकते ये हैं भाई, जैसे कि वेरीफाई आर फाउंड सुटेबल सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ OBC प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, यानी कि ये सुटेबल तो पाए गए हैं मेरिट के अनुसार। ओके सुटेबल तो पाए गए हैं मेरिट के अनुसार, पर इनका OBC कार्ड सर्टिफिकेट है, जो OBC फॉर्मेट इन्होंने वो फॉर्मेट देख सकते हो, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, यानी कि इन्होंने जमा किया होगा तो फॉर्मेट सेंटर लेवल का नहीं होगा, इसका इन फॉर्मेट जमा नहीं कर पाए होंगे, इसलिए फॉर्मेट इनको ले जाना है। ओके तो कुछ इस प्रकार के आपको डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। एंड फिर सेकंड नंबर पे आपको और पढ़ के दिखाता हूँ मैं, ये सब OBC वाले ही हैं, OBC कैंडिडेट है। यहाँ पे दिख रहा है आपको वेरीफाई आर फाउंड सुटेबल, ये बिल्कुल सही है। ओके अब टोटल कैंडिडेट भी बताऊंगा मैं, 1 मिनट रुको, आपको बस मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दी कि किस किस को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने। ये लिस्ट भी आप देख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ डिवीज़न रेलवे मिनिस्टर पावर NF रेलवे रांगेड़ डिवीज़न की है। ओके इतनी बात तो मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी। सेकंड पेज पे आपको बताता हूँ थोड़ा कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। यहाँ पे लिखा है कि वेरीफाई आर फाउंड सुटेबल सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ यूनिट, यानी कि SC फॉर्मेट, यानी कि जो SC कैटेगरी की कैंडिडेट है तो SC फॉर्मेट इन्होंने जमा नहीं किया होगा, इसलिए इनका ये रिमार्क मिला है इनको। ओके तो जो वेरीफाई यहाँ पे दिख रहा है, जो वेरीफाई आर एंड फाउंड सुटेबल है, तो भाई वो चिंता ना करें, उन्हें कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले जानी है। तो डॉक्यूमेंट्स किस किस को ले जानी है, तो डॉक्यूमेंट्स किस किस को ले जाने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स जिनको रिमार्क मिला है, रिमार्क में जो डॉक्यूमेंट्स मिला है भाई, वही डॉक्यूमेंट्स उनको ज्वाइनिंग के टाइम ले जाना है। ओके इतनी बात क्लियर होती है। बाकी ये आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। ओके जहाँ पे कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है रांगगढ़ डिवीज़न में, तो 52 कैंडिडेट का टोटल यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं। 52 कैंडिडेट को बुलाया गया है ज्वाइनिंग के लिए। ओके फाइनल ज्वाइनिंग, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट में 52 कैंडिडेट का ओनली नाम है, 52 कैंडिडेट का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है। ओके अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो वेटिंग लिस्ट यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से शुरुआत हो रही है वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट कुछ बोलेंगे, वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है,
तो वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है भाई, तो सिंपली आपको मैं बता दूं कि जो यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में जो जैसे कि जो 52 कैंडिडेट हैं यहाँ पे वेटिंग लिस्ट वालों को क्यों रखा गया है ये भी पूछते हैं। वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि आप अभी वेटिंग में हो, अभी आपकी ज्वाइनिंग पे अभी आपको नहीं जाना है। ओके, तो वेटिंग लिस्ट का मतलब ये है कि आप अभी वेटिंग में हो, वेटिंग लिस्ट में जिन कैंडिडेट का नाम हो उन्हें अभी ज्वाइनिंग पे नहीं जाना है। जो मैंने डेट बताई थी अभी उन्हें उस डेट पे नहीं जाना है। ओनली ऑन आपको जो 52 कैंडिडेट हैं उन्हीं को बस उस डेट पे उस वेन्यू पर जाना है जो मैंने आपको वीडियो में बताया था। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर होती है। तो वेटिंग कैंडिडेट क्यों रखे गए हैं, तो वेटिंग कैंडिडेट वाले क्या करें, तो वेटिंग कैंडिडेट वाले आप लोग कुछ नहीं करना है, आपको मौका कम मिल सकता है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि 52 जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं, वेटिंग कैंडिडेट इसलिए सिलेक्ट किए गए हैं, वेटिंग में आपका नाम इसलिए दिया गया है, जो 52 कैंडिडेट हैं यहाँ पे रांगेड़ डिवीज़न के लिए सिलेक्ट हुए हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। इनमें से कोई अगर जैसे कि मान लिया जहाँ पे 40 कैंडिडेट ने रिपोर्ट की, डायरेक्ट रिपोर्ट की रांगेड़ डिवीज़न में की। ओके, तो जिसमें से 12 कैंडिडेट तो गए नहीं, दूर के मारे हुए नहीं जाते, कुछ इच्छुक नहीं होते हैं प्रशिक्षण करने के हेतु। ओके, तो इसलिए वेटिंग कैंडिडेट में से उन 12 कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। टॉप 12 वहाँ से वेटिंग लिस्ट से उठा लिए जाएंगे। ओके, उनको बुला लिया जाएगा, उनको डेट भेज दी जाएगी, वेन्यू सारा कुछ भेज दिया जाएगा। ओके, इतनी क्लियर होती है आपकी बात। और बाकी यहाँ पे और कौन से कैंडिडेट को यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, तो वेरीफाई आर फाउंड सुटेबल अगेंस्ट एब्सेंट कैंडिडेट एब्सेंट इन मेरिट। जो एब्सेंट रहे थे मेरिट लिस्ट में उन कैंडिडेट को यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। जिन्होंने एब्सेंट कैंडिडेट ने डीवी कराया था उन कैंडिडेट को यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। तो किस किस को रखा गया है भाई, किस किस को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, ये भी आपके प्रश्न होते हैं किस किस को, यानी तो आपको जो भी आपके एब्सेंट कैंडिडेट, जैसे कि आप एब्सेंट हो गए थे, डीवी कराने नहीं पहुंच पाए थे। ओके, जो टाइम मेंशन किया हुआ था आप किसी कारणवश नहीं गए थे, तो भाई आपको एब्सेंट कैंडिडेट को, जितने भी एब्सेंट कैंडिडेट दोबारा बुलाए गए थे उनमें से कुछ जो कैंडिडेट यहाँ पे टॉप परसेंटेज वाले हैं उनको वेटिंग लिस्ट दी गई है एब्सेंट कैंडिडेट को। जहाँ पे देख भी सकते हो आप, वेरीफाई आर फाउंड सुटेबल अगेंस्ट एब्सेंटी इन मेरिट लिस्ट, यानी कि मेरिट लिस्ट में जो एब्सेंट कैंडिडेट थे उन जितने भी कैंडिडेट थे जो सिलेक्ट हुए हैं इसमें रांगेड़ डिवीज़न में, सभी को यहाँ पे रखा गया है वेटिंग लिस्ट में। ओके, वेटिंग लिस्ट में नाम दिया गया उनका। और एवरेज क्राइटेरिया यहाँ पे जो ऊपर का क्राइटेरिया का कैंडिडेट था उसको यहाँ पे वेटिंग लिस्ट दे दी गई एब्सेंट कैंडिडेट का, जो भी उन्होंने मेरिट लगाई होगी। ओके, उसके अनुसार वेटिंग लिस्ट दे दी। बाकी जो इससे लोएस्ट कट ऑफ के कैंडिडेट थे उनको अभी कुछ भी नहीं, उनका सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ है रांगेड़ डिवीज़न में। बाकी आपको जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट कैंडिडेट हैं भाई उनके लिए पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ब्रदर्स, सभी को भाई बहुत बहुत बधाई हो, आपका सिलेक्शन हो गया। आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि ज्वाइनिंग कब तक आएगा रांगेड़ डिवीज़न का, तो भाई आपके लिए खुशखबरी की बात है, बहुत बड़ी। 52 कैंडिडेट को भाई बहुत बहुत बधाई हो, 52 कैंडिडेट फाइनल सिलेक्टेड हुए हैं। और वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट टोटल, तो आपको ये भी बता दे रहा हूँ मैं। टोटल जहाँ पे देख सकते हो कुछ इस बार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। टोटल जहाँ पे 26 कैंडिडेट यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हुए हैं, यानी कि 26 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है। ओके, 26 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि 52 कैंडिडेट्स में कोई कैंडिडेट नहीं पहुँचता है तब वेटिंग लिस्ट वालों को मौका मिलेगा, अन्यथा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अगर 52 में से 52 आप कैंडिडेट वहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए पहुँचते हैं तो वेटिंग लिस्ट को मौका नहीं दिया जाएगा ज्वाइनिंग का। ओके, तो अपना नाम देख लें। बाकी आप अपना नाम देख के मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है या वेटिंग लिस्ट में नाम है, आप ज़रूर बताएं। और भाई और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं भाई। बाकी मैं ये इंटरेक्शन बाकी आप देख ही सकते हो, जो भी यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे साइन हो रखे हैं। ओके, DRM ऑफिस के, दिस हैज़ द अप्रूवल फॉर ADRM रांगिया। ओके, अप्रूवल हुआ है। और आगे क्या दे रखा है इन्होंने, तो PADRM कॉपी टू इन्फॉर्मेशन DRM प्लीज़, सारा कुछ यहाँ पे नोटिस बोर्ड दे रखा है। ओके, इन्फॉर्मेशन प्लीज़, सारा कुछ यहाँ पे लिखा है, मतलब नोटिस बोर्ड पे जाएं आप देख सकते हो। बाकी यही कुछ दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो इतनी बात क्लियर होती है। तो भाई 52 कैंडिडेट का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो गया और 26 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है रांगेड़ डिवीज़न में। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आई होप आपको ये बात बिल्कुल बारीकी से समझ में आई होगी। 1 बाई 1 करके मैंने एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। ओके फ्रेंड्स,
फिर भी अगर आपकी बात कोई समझ में नहीं आई, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं आप। कमेंट कर लें भाई। बाकी आपकी ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो गई है। बाकी PSL आपकी रंग डिवीज़न की आ गई। नेक्स्ट डिवीज़न की जैसी कोई अपडेट आती है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी हमारे चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन भाई। और एक काम आपको ज़रूर करना है, फुल वीडियो वॉच करना और कमेंट करके बताना है भाई कोई भी क्यूरी हो। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को।